नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी। मसूर में 500 रुपये और सरसों में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित किया। विश्व को बेहतरीन स्थान बनाने के लिए सभी के सहयोग का आह्वान। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मुद्दे पर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा से सूरत जा रही बस और ट्रेलर की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 15 घायल। और 5 देशों में भारत के राजदूतों के शिष्टमंडल ने करौली में विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 विपणन मौसम के लिए सभी रबी फसलों का सरकारी खरीद मूल्य यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, जो अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में 110 रुपये प्रति क्विंटल और जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रेपसीड और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपये प्रति क्विंटल, चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रुपये प्रति क्विंटल और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 209 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं में 110 रुपये वृद्धि की गई है। 215 रुपये से बढ़ाकर इसको 2125 रुपये किया गया है। जौ को 100 रुपया बढ़ोतरी की गई, जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। चना में 105 रुपये की वृद्धि हुई, जो 5230 से बढ़कर 5335 रुपये अब किया गया है। मसूर में 500 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपया किया गया है। रेपसीड जो सरसों 400 रुपये की वृद्धि की गई है, 5050 से बढ़ाकर 5450 रुपया कर दिया गया। और कुसुम में 209 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5441 से बढ़ाकर 5650 रुपया किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशीले पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, साइबर अपराध और अवैध शिकार के खतरों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयास का आह्वान किया है। श्री मोदी आज नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन खतरों को कम करने के लिए शीघ्र पहचान और चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता है। जब खतरे वैश्विक स्तर के हों तो इनसे निपटने के प्रयास सीमित नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि आतंकवाद ने ऑनलाइन माध्यम से कट्टरपंथ के प्रसार और डिजिटल धोखाधड़ी का नया रूप ले लिया है। सभी देश आतंकवाद के इस नए रूप से निपटने के लिए रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, अवैध शिकार और आतंकवाद के सभी रूपों को खत्म करने के लिए विभिन्न तरह के कानूनी और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएं मौजूद है। सामूहिक प्रयासों से आतंकवाद का उन्मूलन किया जा सकता है। श्री मोदी ने भ्रष्टाचार से निपटने का जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्ट लोग गरीबों से पैसे लेकर उन्हें अवैध गतिविधियों में धकेल देते हैं। उन्होंने कहा कि और पूरी ताकत के साथ मुकाबला करने की जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल नई दिल्ली में पर्यटक पुलिस योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन की कार्यसूची में पर्यटक पुलिस व्यवस्था को विकसित करने के लिए देश भर में एक समान पर्यटक पुलिस योजना को लागू करना है। इसका उद्देश्य विदेशी और घरेलू पर्यटकों को पर्यटन स्थलों में और उसके आसपास सुरक्षा तंत्र प्रदान करना है। पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो के समन्वय से सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से स्वच्छ भारत 2022 के अंतर्गत विशाल स्वच्छता अभियान की शुरूआत करेंगे। देश के सभी गांवों में ऐसे स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं।
इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों को तेज करने और स्वच्छ भारत अभियान के प्रयासों को मजबूत करना है। कांग्रेस तथा सरकार को समर्थन दे रहे अन्य विधायकों और मंत्रियों द्वारा पिछले दिनों इस्तीफा देने के बाद उत्पन्न हुई संवैधानिक परिस्थिति के चलते भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आज विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा दे चुके विधायकों के बारे में निर्णय लेने की अपील की गई है। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ समेत अन्य नेता शामिल थे। डॉ जोशी से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया वही विधायक आज सरकार चला रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष को इन इस्तीफों के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। त्याग पत्र की नोटंकी करने के बाद स्थानांतरण उद्योग को बड़ी बेखूबी से सरकार के वो मंत्री चला रहे हैं जिन्होंने विधायक के रूप में त्याग पत्र दिया। हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को कहा है, स्वेच्छा से जिन्होंने त्याग पत्र सौंपा, विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 173(2) के तहत आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके सुनिश्चित करें कि वो स्वेच्छा से था या नहीं था। या तो आप उनको नोटिस देकर पूछें और या वो नोटंकी जिन्होंने की वो राजस्थान के अवाम से माफी मांगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भीलवाड़ा से सूरत जा रही ट्रेवल्स की एक बस और ट्रेलर की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। वडोदरा के पास आज तड़के हुई इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई जो बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ के निवासी हैं। घायलों में ज्यादातर लोग बांसवाड़ा जिले के हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। राजस्थान के दौरे पर आए 5 देशों बुल्गारिया, मोरक्को, नामीबिया, आर्मेनिया और दक्षिण सूडान में भारत के राजदूतों और उच्चायुक्तों के शिष्टमंडल ने आज करौली में एक जिला एक उत्पाद विकास के लिए रणनीति पर चर्चा की। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने आकांक्षी जिलों में शामिल करौली जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बुल्गारिया में भारत के राजदूत संजय राणा के नेतृत्व में आए इस शिष्टमंडल में मोरक्को के राजदूत राजेश वैष्णव, नामीबिया में उच्चायुक्त प्रशांत अग्रवाल, आर्मेनिया में राजदूत कृष्णदान देवल और दक्षिण सूडान में राजदूत विष्णु कुमार शर्मा शामिल हैं। इन अधिकारियों ने कल राजभवन जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल ने अधिकारियों से विदेशों में राजस्थान के लिए संभावनाओं के बारे में जानकारी ली। राजदूतों ने श्री महावीर जी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पटोदा और सनेट में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब मरम्मत कार्य का अवलोकन किया। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से बुलेटिन में चलाई जा रही जागरूकता श्रृंखला में आज हम आपको केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना एक जिला एक उत्पाद के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देश भर के 700 जिलों के बेहतरीन उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई एक जिला एक उत्पाद योजना सभी जिलों को आर्थिक संबल प्रदान करने का एक जरिया है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत लागू की गई इस योजना में राजस्थान के 33 जिलों के उत्पादों की सूची केंद्र सरकार को भेजी गई थी जो मंजूर कर ली गई है। अब इन जिलों के उत्पादों से जुड़े उद्योगों इकाइयों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। अजमेर का गुलाब हो या बाड़मेर की अनार, चूरू की मूंगफली हो या बारां का लहसुन, राज्य के सभी जिलों के सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को आमजन तक पहुंचाने के साथ ही कृषि आधारित उत्पाद जिलों के लिए लाभकारी साबित होंगे। जयपुर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने आज जयपुर के करणी विहार क्षेत्र में मिलावटी और घटिया सूखे मेवे तथा गरम मसालों के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में श्याम बालाजी ट्रेडर्स से 700 किलो खराब बादाम और 300 किलो जीरा जब्त किया गया। इसके अलावा 2500 किलो बादाम, 750 किलो जीरा, 2000 किलो लौंग, 1500 किलो सफेद मिर्च के सैंपल लिए गए। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग और सभी जिला प्रशासन तथा पुलिस की ओर से प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। राज्य में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ज्यादातर भागों में इन दिनों डेंगू और वायरल के रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्रदेश में इस साल डेंगू के अब तक 5581 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2229 मामले अकेले जयपुर जिले में मिले।
अक्टूबर महीने में 1000 से ज्यादा लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विजय फौजदार ने बताया कि पिछले महीने की तुलना में इस महीने डेंगू के मामले बढ़े हैं। स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डॉ रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि पिछले एक महीने में डेंगू के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। विभाग की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि आमजन को जागरूक किया जाए। इसके साथ साथ हम डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं और डोर टू डोर सर्वे में जो है एंटी लार्वल और एंटी एडल गतिविधियां करते हैं, लोगों को समझाइश करते हैं कि अपने घरों के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दें। सप्ताह में एक बार जो है सूखा दिवस मनाएं और अपने घर की टंकियां, परिंदे, कूलर, टंकी, फ्रिज के पीछे की ट्रे, ये सब खाली करके सुखाएं कि वो स्वयं ये देखें कि मेरे घर में या मेरे घर के आसपास कोई पानी तो इकट्ठा नहीं है, तो कोई लार्वा है डेंगू के तो उसमें तो खाली करके सुखाएं, तो वो उनसे दवाई जरूर डलवाएं। प्रदेश में ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सीकर में 14 डिग्री, चूरू और भीलवाड़ा में 15.4 डिग्री तथा अलवर में रात का पारा 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा और आने वाले दिनों में तापमान में व्यापक बदलाव होने के आसार कम हैं। राज्य सरकार ने 124 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने के आदेश जारी किए हैं। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि जयपुर में 17, दौसा में 10, धौलपुर में 8, पाली में 7, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर और भरतपुर में 6 तथा अलवर, डूंगरपुर, जालौर और जोधपुर में 5 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाएंगे। इसके अलावा अन्य जिलों में भी पशु उपकेन्द्र खोलने के आदेश जारी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। मसूर में 500 रुपए और सरसों में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित किया। उन्होंने विश्व को बेहतरीन स्थान बनाने के लिए सभी के सहयोग का आह्वान किया है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मुद्दे पर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा से सूरत जा रही बस और ट्रेलर की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 15 घायल हुए हैं। और 5 देशों में भारत के राजदूतों के शिष्टमंडल ने करौली में विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।